वरना अभी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहाँ मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। ये सफाई की बात है, हमने तो धर्मेंद्र प्रधान को साइड कर दिया, तो गंदगी क्या है? तो क्या जंतर मंतर पर जो ये पूरा का पूरा प्रदर्शन है जो खत्म हुआ, अब ये शिफ्ट होकर उत्तर प्रदेश पहुंचने जा रहा है। क्योंकि मसला ये नहीं है कि अब ये कॉकरोच जनता पार्टी है जेन जी अलग अलग राज्यों में ऐसे ही प्रदर्शन करेगी। मसला ये है कि जो आदत सरकारों ने बना ली है आवाज कुचलने की, ये उसके खिलाफ माना जा रहा है। वजह क्या है? जंतर मंतर पर एक जुनैद भाई शुरुआती दिनों से ही लगातार खाना दाना पानी पहुंचा रहे थे, अपना फ्लैट तक बेच दिए, तमाम चीजें। जब ये प्रदर्शन संभला नहीं तो उन्हीं जुनैद भाई और ऐसे कई और होंगे, उन जुनैद भाई के पूरे परिवार, पूरे खानदान, सबको हिरासत में लिया जा रहा था। इसकी पुष्टि खुद जुनैद भाई ने की थी। अब खबर निकल कर आई है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगर जुनैद भाई के परिवार वाले जिन्हें हिरासत में लिया गया, जिन्हें डिटेन किया गया, नहीं छोड़ा गया, तो यकीन मानकर चलिए जबरदस्त प्रदर्शन होगा। और मेरा यह मानना है कि ये सरकारों की ये तरीके कि आवाज दबा लो सत्ता के दम पर, यह बंद भी होना चाहिए। बिहार में अलग ही तरह का लेवल चल रहा है, किस तरह के हालात वहां बने हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तोड़फोड़ मतलब एक लेवल अब बहुत ऊपर तक पहुंच गया है। वाकई एक प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखा, एक प्रदर्शन बिहार में देखा। जंतर मंतर के प्रदर्शन और बिहार के प्रदर्शन में फिलहाल फर्क बस इतना है कि लाठी खाने के बावजूद भी उस स्तर पर जाकर चीजें नहीं बिगड़ी। लेकिन बिहार में जिस तरह से छात्र नाराज हुए या फिर कह दे उग्र हुए, उसको हैंडल करने में सम्राट चौधरी पूरी तरह से फेल नाकाम नजर आए। और उसके बाद वहां क्या हालात हैं वो भी दिखाएंगे, और भी कई खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए जुनैद भाई हमारे यहाँ पर जो ऐलान किया जा रहा है, जरा सुनते चलिए यहाँ पे क्या किया। किसी लालच के कुछ नहीं मिल रहा है उनको। पहले दिन से सरकार उनके पीछे पड़ी है, आईबी वाले पड़े हैं, सीआईडी वाले पड़े हैं। परसों उनके पूरे परिवार को उठा के जेल में भेज दिया, डिटेन कर लिया। गाजियाबाद के रहने वाले हैं जुनैद भाई। यूपी से कितने लोग हैं एक बार बता देना। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहाँ मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। तो ऐलान कर दिया गया है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज है। जुनैद भाई के साथ जो हुआ वो वाकई, मैं तो मानूंगा सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। आपको लगता है बड़ी जल्दी मान जाएंगे ये लोग? ये इन लोगों को आदत पड़ गई है आदेश देने की। आवाज तुमने कैसे उठाई, आलोचना ना झेलने की, सवाल ना कोई पूछ ले तो उस पर दिक्कत है। याद ही सुनिए। अगर योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। अब योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना अभी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन, इफ योगी जी इज वॉचिंग दिस वीडियो ही शुड स्टार्ट वरिंग, ये लिखा जा रहा है। आगे देखिए बिहार का ये रूप देखिए, क्या क्या हो रहा वहां पर। ये देखिए प्रोटेस्ट में गए, पुलिस की गाड़ी ले आए। ये हो सकता है आप इस पर हंस सकते हैं, ये अलग तरह का वीडियो है, कई तरह के और वीडियो जैसे आते हैं, लेकिन ये थोड़ा तरीका, एक बार के लिए अगर मुस्कान लानी है तो मुस्कान लाने के लिए और भी कई तरीके होते हैं। लेकिन हकीकत में ये बहुत ख़तरनाक है ये चीज़ें। ये हंसने वाली बात इसमें नहीं आती निकल कर कहीं भी कि बिहार में कुछ छात्र इस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हो। छात्र के नाम पर फिर अगर ये होगा तो सच्चाई उन लोगों की भी सामने आई, जो कह रहे थे वो सच साबित हो जाएगा ना कि प्रोटेस्टर्स के रूप में ये उन्माद कौन भड़का रहा है फिर इनको। लेकिन ये भी बात सच है। ये देखिए इधर से पत्थरबाजी शुरू हो चुका है, तो छात्र पत्थरबाजी कर रहे थे, सब छुपे हुए हैं। और देखिए तो पटना में भारी हंगामे की खबर है। एफआईआर हुई, पुलिस बल लगाया, उसके बावजूद भी बिहार बंद के दौरान भारी हंगामा हुआ। काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर आई। सीतामढ़ी में बीजेपी के एक नेता की गाड़ी ही तोड़ दी गई। ये वीडियो देखते चलिए।
तो बिहार के सीतामढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी नेता की गाड़ी तोड़ दी। पूरे देश में मोदी और बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है, खासकर युवाओं में इस बात को लेकर खासी नाराजगी है। ये तमाम चीजें हुई, ये भी देखिए यहाँ पर। अब जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। रात के 12 बज रहे हैं और ये जंतर मंतर जाने वाली रोड का नज़ारा है। आप देखिए यहाँ पर अभी भी लौटों का लगातार आना जारी है, जबकि कांग्रेस जनता पार्टी के लोग ऐलान कर चुके हैं कि धरना खत्म हो चुका है, सब लोग अपने अपने घर लौट जाएं। हालांकि आज ये भी बताना जरूरी है कि इसमें एक बड़ी संख्या दिल्ली में रहने वाले लोगों की है, जो अक्सर रात के वक्त यहाँ जंतर मंतर पर आते थे प्रोटेस्ट को देखने के लिए और रात में ही लौट जाते थे। तो ये शायद वही लोग हैं जो अभी भी जंतर मंतर को देखने के लिए आ रहे हैं कि शायद वहाँ क्या हो रहा है। तो रात 12 बजे की ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई, जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद ऐलान हुआ दोपहर 3 बजे, और अभी भी वहाँ पहुँच रहे हैं। जंतर मंतर के सभी एंट्री एग्जिट रास्तों पर दिल्ली पुलिस और RAF के जवान तैनात हो गए। वहाँ घूमने वालों को उस एरिया से बाहर किया जा रहा है, ये लगातार वहाँ पर। ये देखिए, प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जब ऐलान किया गया कि अब आप घर जाइए, उससे पहले जो ये युवा है जिसको बदनाम किया जा रहा था, ये देखिए इस सड़क को साफ करके घर जाएगा। यही है जेन ज़ी, यही है हमारा युवा, है ना भाई। हाँ, तो ये कल आपको रोड बिल्कुल साफ मिलेगी। वक्त हो रहा है आपका 8 बजे और ये सब लोग सफाई में लगे हुए हैं, पूरे रोड साफ करके। बात है, सफाई की बात है। हमने तो धर्मेंद्र प्रधान को साफ कर दिया, तो गंदगी क्या है। तो देखिए ये भी एक चीज़ है, कम से कम उन लोगों को अब समझना चाहिए जो है पॉलिटिकल पार्टी से ही। जब आपका नेता, बड़ा नेता आता है, आप बड़ी रैली करते हैं, भाड़े पर भीड़ बुलाते हैं, इसी देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कचरा फैला देते हैं, क्या होता है उस जगह की स्थिति। फिर अलग से एक सफाई कर्मी लगाए जाते हैं। क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं लगा सकते कि आपका नेता आया था, क्या वो बड़ा नेता मंच से उतरकर थोड़ी देर रुक के सफाई नहीं कर सकता? मैं यही पूछूं तो। लेकिन यहाँ देखिए ये अलग ही चल रहा है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद युवा जेन ज़ी ने सड़क पर फैलाए कचरा साफ किया और फिर घर गए। अब गोदी मीडिया की बारी है, जिन्होंने इनको आतंकी, विदेशी फंडेड गैंग, देश विरोधी कहा और अपना कचरा समेटकर इनसे माफ़ी मांगे। बिल्कुल होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें तो गलत हुई भी थी। ये देखिए खुद कर रहे हैं, ये देखिए। ये देखिए, ये है, ऐसे बनता वाकई स्वच्छ भारत हो जाएगा हमारी। ये जेन ज़ी बहुत ज़्यादा मोटिवेट है भाई, इस बात को समझिए। अब आप इसको चाहे तो दे सकते हैं ना, एक काम करिए, इसको तमगा दे दीजिए मोदी जी को कि स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने चलाया था, उससे प्रेरित कुछ तो दीजिए, कभी तो मानिए। तो जो स्वच्छ भारत अभियान के साथ मोदी जी के साथ अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि गंभीर मसला होगा ना, तो आपने इन्हें अतिवादी, अराजक तत्व, उन्मादी, उत्पाती कह दिया। अब इन तस्वीरों को देखकर तारीफ करना बनता है, ये बात तो मानिए, ठीक है ना। वो रीलबाजी वाले नहीं है। अब बिहार फिर चलते हैं, आपको लेकर, देखिए क्या हालत है। ये देखना, डायरेक्ट फायरिंग हो रही है। तो ये है, सीवान में पुलिस ने भीड़ पर सीधी फायरिंग की। AK-47 से फायरिंग की गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, इसके बाद 10 राउंड से ज़्यादा सीधी फायरिंग होने की बात कही जा रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी में सीवान SP पूरन झा के हाथ में चोट लगी है। ये भी एक मामला निकलकर सामने आया। और भी देखिए क्या क्या हो रहा है अभी। Even after Dharmendra Pradhan was removed from the cabinet, the students are being stopped by the Nizamuddin police by going to the protest. Right now, their names are being noted down. This is the register in which the names of the students are being noted down, whoever have been detained, along with their phone numbers, as you can see right here. अब ये समझ में नहीं आता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लोग घर जा रहे हैं, बच्चे घर जा रहे हैं, तो आखिरकार पुलिस रोक रोक कर उनका नाम पता क्यों नोट कर रही है? गाड़ी का नंबर, नाम पता, ये नोट करने की ज़रूरत क्या? देखिए अभी आपको लग रहा है, मैं पहले क्लियर कर दूं, हो सकता है कि बाद में आपको याद आए। आप ये सोच रहे हैं कि इतना आसान हो जाएगा, 10 साल तक आपकी बात ना सुनी जाए। 10 साल ही कहूँगा कि 2024 के बाद थोड़े डाउन हुए, लेकिन 10 साल तक कोई सरकार आपकी बात ना सुनती और अचानक आपकी बात सुनने लग जाए। उनको आदत पड़ गई थी इसकी, लेकिन उनको अब इस समय राजनीतिक मजबूरी नजर आई और मेरी बात नहीं सुननी, आप में नहीं हो सकता है कि आप हम पर भरोसा करें। तो आप गोदी मीडिया की जो चित्रा त्रिपाठी उनका शो देख लीजिए, उन्होंने खुद, अब जिसने भी उनका स्क्रिप्ट लिखी, क्योंकि वो देखकर बोलती हैं, टीपी देखती हैं, तो उनके लिए जिसने स्क्रिप्ट लिखी उन्होंने उसमें लिख दिया बाकायदा कि सरकार ने ये देखा कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से जिस तरीके से हो रहा है, उसे राजनीतिक संकट आ सकता है। उन्हें राजनीतिक संकट की चिंता थी, यानी गद्दी जा सकती है। ये चित्रा त्रिपाठी ने कल के शो में बोला है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप सोच रहे हैं ये सब हो जाएगा, ये हुआ है। अब
देखिएगा जब एक एक अलग अलग, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई झारखंड से, कोई छत्तीसगढ़ से, किस किस की आवाज़ आप उठा पाएंगे? ये ना मालूम है, थोड़ा तितर बितर तो होने दो, उसके बाद देखिए क्या होगा। जब आप चालान आपके घर आएंगे, जब आपके घर पर नोटिस आने लग जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। ये करने के लिए से पीछे हटने वाले नहीं हैं ये लोग। ये देखिए, ये बिल्कुल गलत है। कार्रवाई इस पर तो सख्त होनी चाहिए कि ऐसे नहीं, ये प्रदर्शन का हिस्सा हो ही नहीं सकता, ये उत्पात है, ये क्लियर कट उत्पात नजर आता है। ये सब नहीं होना चाहिए। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तमाम चीजें आप करते नजर आ रहे हैं, इनसे वाकई बचना चाहिए। तो बिहार में, छपरा में बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन करने वाले छात्रों की हरकत को देखिए, कैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वाकई ये देखिए, और देखिए बीजेपी के नेता की गाड़ी पर हमला कर दिया, ऐसा दावा है, कार पर हमला किया जा रहा है। देखिए गाड़ी पर चढ़ गए, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो इस तरीके की तोड़ फोड़ के ये तमाम चीजें वाकई यकीनन यह अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ प्रोटेस्ट होता है। इस पर रोकथाम लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।